यदि मान्यताएं सही नहीं है, लाइन तुम्हारी सही नहीं है, देखो सही और गलत की व्याख्या और पकड़ तुम जैसे लोगों को जल्दी नहीं होती है। उसके लिए, उसकी पकड़ के लिए तो सतत आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। और जो मुनियों के पास आते जाते रहते हैं, जो मुनियों की माताजियों की बात सुनते रहते, समझते रहते, वो जल्दी पकड़ लेते हैं। और ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के भक्त श्रावक श्राविकाओं से धर्म की परंपराएं चलती हैं। यहां पर शांतिनाथ भगवान से लेकर के जो धर्म चला आज तक आ रहा है। शांति स्तुवन भी लिखा गया, पूज्यपाद स्वामी ने भी शांति अष्टक लिखा है, और इसी के साथ में शांति धारा के रिद्धि मंत्रों में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। मुझे तो शांति धारा के मंत्रों में कहीं कुछ गलत नहीं लगता। 64 रिद्धि के मंत्र भी पढ़ते हैं, नमो जनानम, नमो ओहि जनानम, नमो परमोहि जनानम, नमो सब्बोहि जनानम, ये रिद्धि मंत्र हैं। गणधरों को ये रिद्धियां होती हैं, रिद्धिधारी मुनियों को ये रिद्धियां होती हैं। यदि नमो जिनानम कहा तो जिनों को, जिनेंद्रों को नमस्कार हो। नमो अरहंतानम है इसमें, तो कौन सा मंत्र बुरा है? नमो ओहि जनानम, नमो परमोहि जना, सब्बोहि जनानम आदि आदि, मन बलीनम, बच बलीनम, काय बलीनम रिद्धि मंत्र है। इन रिद्धि मंत्रों से भी शांति धारा संपन्न हो रही है। और जो तुम्हारी जिनवानी में पुराने समय से छपी हुई है, प्रिंट है, उससे भी शांति धारा संपन्न हो रही है। महाराज जी नहीं होते हैं तो श्रावक जन अपना छोटा पाठ कर लेते हैं। महाराज जी होते हैं कुछ बड़ा पाठ करा देते हैं, विशेष पाठ करा देते हैं। महाराज जियों का काम शांति धारा कराने का नहीं है। महाराज जियों को पंडित पुजारी मत समझना, ये तो काम तुम्हारा श्रावकों का है। पर महाराज जी भी तो मंत्र पढ़ देते हैं, भैया ये तो उनकी करुणा भावना है। लेकिन करुणा भावना भी वो अपनी मर्यादा में ही तो करते हैं, भूमिका में तो करते हैं। स्वाध्याय पढ़ते समय बोल करके सुनाते हैं, तो मंत्रों को पढ़ दिया और आपने अपना काम कर लिया। मंत्रों को पढ़ दिया, आपने अपना काम कर लिया। धार्मिक वातावरण है, मंदिर परिसर है, बिकताएं तो नहीं है, राग द्वेष की बातें तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा की बातें तो नहीं है, किसी की घर गृहस्थी की बातें थोड़ी कर रहे हैं। मंदिर में बैठ करके भगवान के सामने जिनवानी में लिखे मंत्रों को ही तो पढ़ रहे हैं ना। गृहस्थ का तो धर्म ध्यान है, इसे मुनियों का भी धर्म ध्यान माना गया है। आप जैसी श्राविकाओं को भी हम बहुत आशीर्वाद देते हैं। कभी कभी कड़क बोल देते थे, वो कड़क उसी समय का रहता है, लेकिन मन में बहुत करुणा रहती है, बहुत स्नेह रहता है। जितना बोला जाता उससे ज्यादा आशीर्वाद फिर बाद में भिजाते हैं चर्चा करके, नहीं नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, समय पर कंट्रोल करना जरूरी होता है। श्रावक को, कार्यकर्ता को थोड़ा सा कभी कभी ऊंची आवाज में बोल दे, शांत बैठो अभी, तो इसका मतलब हमारे मन में कुछ आ गया, ऐसा नहीं। वो एक स्थिति के नियंत्रण करने का तरीका होता है, लेकिन उनके प्रति बहुत वात्सल्य होता है, करुणा होती है। कल थोड़ा सा मान लो कह भी दिया, उसमें करुणा भाव बहुत हमारा था, और दिन भर हमने आशीर्वाद भेजा, कोई चिंता नहीं करो आशीर्वाद है। ये मुनियों की करुणा है, इसको आप लोग जल्दी नहीं समझ सकते हो। हाँ, जल्दी नहीं समझ सकते हो। तो मुनियों की करुणा का उपयोग करो, कहें सीख गुरु करुणाधार। हाँ, मन में तो हमेशा प्रसन्नता रहती है, चेहरे पर कभी प्रसन्नता दिखाते हैं, कभी दिखाते भी नहीं है। ज्यादा प्रसन्नता दिखाओ तो भी मामला बिगड़ जाता है। क्या मम्मी पापा घर में बच्चों को ज्यादा खुशी दिखाने लगे तो बच्चे फिर काम ही नहीं करते, तो फिर थोड़ा सा बदल करके दिखाना पड़ता है। जब बदल के दिखाते हैं तो बच्चे काम कर लेते हैं, अंदर से तो स्नेह रहता ही रहता है। इस तरीके से समाज को सही दिशा में ले जाने का उपाय है, सही मार्गदर्शन देने का उपाय। तो शांति धारा में कोई भी मंत्र गलत नहीं है, चाहे वो करो चाहे ये करो। अब देखिए, किसी ने कल पूछा कि छिंदी छिंदी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, इस शब्द का अर्थ है
छिद जाए भेद जाए, छिद जाए भेद जाए। ठीक है, अब छिद जाए भेद जाए ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो पहले समझो तो, क्या छिद जाए क्या भेद जाए? कोई आदमी छिद जाए भेद जाए ऐसा नहीं है, कोई पशु पक्षी छिद जाए भेद जाए ऐसा नहीं है। जो बीमारियां पशुओं के लिए हानि पहुंचाती हैं, पशुओं में गाय आती है, घोड़ा, ये धन माने गए हैं। गोधन, गजधन, बाजधन, ये सब धन माने गए हैं। गोधन, बैल है, गाय है, भैंस है, ये धन माने गए हैं। तो इनको बीमारियां लग जाती हैं, फिर पशुधन की हानि हो जाती है। तो पशुधन के लिए जो बीमारियां हानि पहुंचाती हैं, वो बीमारियां छिद जाएं भेद जाएं। क्या भाव किया? बीमारियां छिद जाएं भेद जाएं। इसमें देखो, सस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारीम, मारीम आया है। मारीम यानी बीमारी। किसमें? खेती संबंधी, धान्य संबंधी, वृक्षों संबंधी, लता संबंधी, गुल्म संबंधी, पत्र संबंधी, पुष्प यानी फूल संबंधी, फल संबंधी, जो भी बीमारियां हैं, जो प्रकृति के प्रकोप इस धन को नष्ट करते हैं, अनाज को नष्ट करते हैं, फल फूलों को नष्ट करते हैं, धान्य को नष्ट करते हैं, जमीन को नष्ट कर देते हैं, वो मारिम बीमारियां छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, वो बीमारियां नष्ट हो जाएं, छिद जाएं, भिद जाएं। गज हाथी धन माना गया है, घोड़ा, गो, महेश, अज आदि आदि धन माने गए हैं। नर नारी मनुष्यों के लिए प्रभावित करने वाले रोग दूर हो जाएं। अच्छा, सर्व क्रूर बेताल साकनी डाकनी भयानी, साकनी डाकनी होती हैं, बेताल व्यंतरियां होती हैं, ये परेशान करती हैं, प्रताड़ित करती हैं, बैर भाव से ये हानि पहुंचाती हैं। तो इनके प्रभाव भी नष्ट हों, प्रभाव नष्ट हों, इनके प्रकोप नष्ट हों। सर्वशूल रोगम हृदय रोग, कोक्षिरोगम अक्षिरोगम शिरोरोगम ज्वरोगम च छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, सर्वात्म घातम परघातम च छिंदी छिंदी, अपने घात करने का भाव, दूसरों के घात करने का भाव। सर्व पर मंत्रम, कोई तांत्रिक मांत्रिक तुम्हारे ऊपर मंत्र का प्रयोग करे तो वह मंत्र का प्रयोग तुम्हारे को हानि ना पहुंचा पाए, इसमें क्या बुराई है? बोलो कौन सा मंत्र गलत है? कोई मंत्र गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि सद्भावना है, प्रकृति के प्रकोप समाप्त हो, दुष्ट जनों के मंत्रों का प्रभाव समाप्त हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, किसी को कोई बीमारी ना हो। सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान, इनके द्वारा किए गए दोष नष्ट हों। अशुभ कर्म जनित दुखानी छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान, ये तांत्रिक मांत्रिक लोग करते रहते हैं, ये सारे के सारे इनके प्रकोप, इनके दोष समाप्त हों। इस तरह से सर्व ग्राम नगर खेट करबट मटम्ब पतन द्रोण संवाहानंदनम, सभी जगह आनंदी आनंद हो। पर शत्रुकृत मारणो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि कृत दोषान, इसमें क्या बुराई है? सर्पादि कृत दोषान, सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक बिच्छू संबंधी, विभिन्न प्रकार के सर्पों संबंधी, सर्व सिंह अष्टपदादि, सिंह है अष्टापद आदि, इनके भय समाप्त हो, इनके दोष समाप्त हों। भव्यानंदनम गोकुलानंदनम राजानंदनम, सबको आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, सबसे अच्छा भाव माना गया है। फिर नित्य आरोग्य मस्तु जयोस्तु आदि आदि व्याधि व्यसन वर्जितम त्रिषु लोकेशु यत् सुखम विदिते स्वस्ति रस्तु आदि आदि कल्याण के भाव में। जयोस्तु दीर्घास्तु सुखमस्तु कल्याण अभिवृद्धि रस्तु, कुल गोत्र धन धान्य धनानी संतु, सभी से धन धान्य की समृद्धि हो। सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु, ये सब तुम्हारा बढ़े। ओम ह्रीम अरम
ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरम असिया उषा पंच परमेष्टि का अनाहत विद्याई नमो अरिहंताणम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ये प्रतिष्ठा का मंत्र है जो मूर्ति को प्रतिष्ठित करते समय बोला जाता है। इस तरह से ये जो भी मंत्र हैं अंत में संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। इस तरह से शांति की कामना करते हुए यह शांति मंत्र का पाठ संपन्न किया जाता है। पूजन के पूर्व का जो विषय है उसको लेकर के ये प्रवचन माला चल रही है। प्रथम 2 दिन में मंगलाष्टक का भाव आपके सामने रखा गया, 2 दिन में अभिषेक पाठ आपके सामने रखा गया, और ये 2 दिन जो आपके बीते हैं शांति के साथ में शांति धारा के पाठों का अर्थ और उसका महत्व आपको बतलाया गया है। आज की तारीख कौन सी है? 10 अक्टूबर। 10-10 और उसके साथ में क्या होना चाहिए? 10-10 बस नहीं, थोड़ा और करेंगे 10-10 पर। आज की तारीख गुरुवर आचार्य श्री के जीवन में जन्म से जुड़ी हुई है। 10 अक्टूबर तिथि आज की नहीं है, तारीख आज की है 10 अक्टूबर। और तिथि क्या थी? शरद पूर्णिमा। क्या तिथि थी? शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा तो हर महीने के अंत में आती है, पूर्णिमा हर महीने के अंत में आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा हर बार नहीं आती, साल में एक ही बार आती है, साल में एक बार आती है। हर पूर्णिमा पर उजाला उजाला होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा पर कुछ विशेष उजाला होता है। तुमने व्यायामशाला के दिन तो 2 अक्टूबर को दूध की बात करी थी, शरद पूर्णिमा पर तो खीर की बात होती है। किसकी बात होती है? खीर की बात होती है। साहित्यकार ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में लिखते हैं, शरद पूर्णिमा पर अमृत बरसता है। क्या बरसता है? भगवान जाने बरसता कि नहीं बरसता, लेकिन ठंडक जरूर बरसती है। पूर्णिमा की चांदनी में ठंडक रहती है और शरद पूर्णिमा की चांदनी में विशेष ठंडक रहती है। ये बात है, ठंडक तो आती है। ये कुंवार का महीना निकलता है, फिर आखिरी में कार्तिक की शुरुआत में फिर ठंडक आ जाती है। तो शरद की पूर्णिमा में जो ठंडक आती है वो कुंवार के करे दिनों की अपेक्षा मीठी मीठी लगती होगी, इसलिए कह दिया अमृत बरसता है। कहां अमृत बरसा? किसके बर्तन में गिरा? कोई ला करके हमको भी दिखाए, चक्कर के देखे अमृत है कि नहीं है। अरे अमृत के चक्कर में तो जो लोग रात्रि में खाने पीने का काम कर लेते वो बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए जैनी लोग रात में खाते ही नहीं। हाँ, रात में खाना वाना नहीं। अब जैनी कह दिया तो हम मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि जैनी खाते नहीं कह दिया है, और जे तो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। और घर के अंदर खा लें तो खा लें, जे तो घर के बाहर जा जा करके खा रहे हैं, बाहर जा जा करके खा रहे हैं। बहुत पलट गया जमाना भैया। आज रविवार का दिन भी है, तनक और अच्छे से सुन लो, जमाना पलट गया। पहले का जमाना ऐसा था कि घर में खाते थे और तैयार होने के लिए बाहर जाते थे शुद्धि के लिए। क्या? घर में खाते थे और शुद्धि के लिए बाहर जाते थे। अब जमाना ऐसा आ गया मास्टर साहब, बाहर जाकर के ढाबों में खा रहे हैं और घर के अंदर शुद्धि को जा रहे हैं। क्या? कैसे जमाना आ गया? घर के बाहर जाकर के खा रहे हैं और घर में आकर के जा रहे हैं।
बड़ा जमाना खराब हो गया। पहले क्या होता था, शादी विवाह में घर की महिलाएं घर के अंदर के काम करती थी, ये बनाना वो बनाना महिलाएं बनाती थी, और शादी के समारोह में रस्म अदायगी में पूर्ति करने में नाचने वाले बाहर से ले आते थे। बुला लो भैया, अपने काम नहीं है उनको बुला लो जिनके काम है। तो जे महिलाएं अपनी संभ्रांत घरों की घर में अपने काम करती थी और बाहर से वो नाच गाना करके अपने चली जाती थी। अब उल्टा जमाना आ गया पवन, सुनो तो कैसा जमाना आ गया। अब भोजन बनाने वाली बाहर से बुला लेते हैं, अब जे फ्री हैं तो अपने बाहर के काम कर रही हैं। भारत देखो तो जमाना कैसा आ गया। रतन, जमाना देखो तो देखते ही देखते कैसा बदल गया। रतन को जब भी देखते हैं इतने अच्छे परिणाम लगते, सही में इतना शांत स्वभाव, इतने अच्छे परिणाम, इतनी मृदुता, इतना धीमे बोलना, घुल मिलकर के सबके साथ रहना, ऐसा समाज में स्वभाव बनता कहां है लोगों का। मंदिर काहे के लिए बनाया है? मंदिर देव सास गुरु की परंपरा को चलाने के लिए बनाया है। और अखंड दिगंबर जैन समाज में सबके सद्भाव इसी तरह से जुड़े हैं और आगे बढ़ते रहें, इसका आशीर्वाद हमारा है। सभी परिवार खूब उत्साहित होकर के जहां जिसको सुविधा हो उस रूप में लाभ लें। त्रिमूर्ति मंदिर सबके लिए इतना बड़ा प्रांगण है, इतना बड़ा भवन है, सभी लोग खूब ठाट बाट से आए, भगवान की पूजा करें, आरती करें, और सब लोग स्वाध्याय में सम्मिलित हों। स्वाध्याय में सभी लोग सम्मिलित हों, किसी के बैठने को मना ही नहीं है, बल्कि घर घर में निमंत्रण दे दो कि हर घर परिवार से पुरुष महिला वर्ग आए, स्वाध्याय करें। लेकिन स्वाध्याय के ग्रंथ मूल आमनाय के होंगे, स्वाध्याय की गद्दी मूल आमनाय से चलेगी। ग्रंथ जो देव सास गुरु की प्रभावना बढ़ाने वाले हैं वो होंगे। उसके साथ में उस स्वाध्याय में कोई भी बैठे और बदल बदल करके सबको अवसर दिया जाए, कोई भी आकर के उसका वाचना कर सकता है। सभी लोग सुनो, मना ही किसी को नहीं है। दिल बहुत उदार है समाज का, गुरुओं का और महान हृदय होता है, सभी को महत्व देते हैं, लेकिन सिद्धांतों की सुरक्षा करते हैं और समझौता एकांतवाद से कतई नहीं करते हैं। इसी संदेश, इसी आदेश और इसी सद्भावना के साथ आप सबको विराम देते हैं। महावीर भगवान की।